ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में, जो कि पड़ रहा है 6 सितंबर को। अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में अनंत चतुर्दशी के दिन आप शिवलिंग पे कुछ खास चीज़ें चढ़ाइए, जिससे सौभाग्य और समृद्धि में आपकी वृद्धि होएगी। आपको भगवान विष्णु की पूजा भी करनी है और शिव जी की भी करनी है। इस दिन आपको गणपति जी का विसर्जन जब होता है, इसके लिए आप गणपति जी को जो विदाई करते हैं, बहुत धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका विसर्जन किया जाता है और उनको बोला जाता है कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, और उनको अगले साल का निमंत्रण भी दिया जाता है। अब इस दिन हमको कुछ विशेष चीज़ें हैं जो शिवलिंग पे चढ़ानी होती हैं। हमको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन हमको पंचामृत शिवलिंग पे चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है। इसको चढ़ाने से घर में सुख और सौभाग्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। बेलपत्र चढ़ाने बहुत शुभ हैं। शिवलिंग के ऊपर इस दिन बेलपत्र चढ़ाने से आपको तीनों गुणों की प्राप्ति होती है और शिव जी को ये बहुत अति प्रिय है। धतूरा और भांग चढ़ाने से आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन आप धतूरा और भांग चढ़ाएंगे तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अक्षत, शिवलिंग पे अक्षत जरूर चढ़ाए जाते हैं आज के दिन। ये पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं। इनको अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है। गंगा जल चढ़ाया जाता है आज के दिन शिवलिंग के ऊपर, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है। इसे चढ़ाने से आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। हमको ये सब काम करने से अनंत चतुर्दशी के दिन जो पूजा करते हैं उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी दोनों की पूजा ही बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वहीं इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमको पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा के अंत में एक खास धागा है जो बांधा जाता है, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। इसमें 14 गांठें होती हैं। ये प्रतीक है भगवान विष्णु के 14 रूपों और उनके 14 लोकों की रक्षा का संकल्प। मान्यता है कि इस धागे को धारण करने से जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। अनंत भगवान जो हैं वो हमारे विष्णु भगवान ही हैं। अग्नि पुराण के अनुसार इस अवसर पे विष्णु भगवान के अनंत जो स्वरूप की पूजा की जाती है, ताकि अनुयायियों को पापों से मुक्ति मिल सके। पूजा करने के बाद हमको कथा जरूर सुननी चाहिए। आपका व्रत तभी मान्य होगा, तभी पूरी सफलता देके जाएगा। अनंत चतुर्दशी की कथा 2 प्रमुख भागों में पुराणों में लिखी हुई है। एक कथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई है और दूसरी कथा एक धार्मिक ब्राह्मण कौंडिन्य और उनकी पत्नी सुशीला से संबंधित है। दोनों कथाएं भगवान विष्णु यानी कि अनंत के महत्व को दर्शाती हैं। अनंत का मतलब होता है न जिसका आदि है न जिसका अंत है, मतलब कि उनका कोई अंत ही नहीं है। इस प्रकार से युधिष्ठिर की कथा में पांडवों को उनके वनवास के बाद दुर्योधन के अपमान से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत का विधान बताया था। और कौंडिन्य की कथा में कौंडिन्य के द्वारा अनंत धागा अग्नि में फेंकने के बाद उन पर दुर्भाग्य आ पड़ता है और तत्पश्चात ये करने से उन्हें व्रत का पालन करने से समृद्धि मिलती है। पहली कथा में एक समय महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, जिसके मंडप में जल और थल की भ्रांति होती थी। एक बार दुर्योधन उसमें गिर गया और द्रौपदी ने उसका उपहास कर दिया। वो हंसने लगी। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन ने छल से जुए में पांडवों को हरा के 12 वर्ष का वनवास दिला दिया। वनवास के दौरान युधिष्ठिर
श्री कृष्ण से मिलके अपना दुख बताने लगे और उपाय पूछते हैं। तो श्री कृष्ण उन्हें सभी पापों का नाश करने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव देते हैं, जिससे कि उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उनका राज उनको वापस मिल जाएगा। इस प्रकार से जब ये सब युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा तो उसको सब कुछ राजपाट अपना वापस मिल गया। दूसरी जो कथा है वो है कौंडिन्य और सुशीला की कथा। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम कौंडिन्य था। उनकी पत्नी सुशीला बहुत ही धार्मिक थी। सुशीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अपने हाथ पे उन्होंने 14 गांठों वाला एक अनंत धागा बांध लिया। जब कौंडिन्य ने अपनी संपत्ति का कारण पूछा तो सुशीला ने बताया कि ये सब इस व्रत के प्रभाव के कारण मुझे मिली है। इस बात से क्रोधित होकर कौंडिन्य ने अनंत धागा फाड़ के अग्नि में फेंक दिया और इससे अनंत भगवान का अपमान हो गया। इसके बाद कौंडिन्य पे दुर्भाग्य आ गया और उनकी संपत्ति नष्ट हो गई, वे गरीब हो गए। तत्पश्चात इसके बाद उन्होंने अनंत भगवान से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें 14 वर्ष तक व्रत करने को कहा। अनंत व्रत का पालन करने के बाद कौंडिन्य और सुशीला ने सुखमय जीवन प्राप्त करा और मोक्ष की प्राप्ति करी। इस प्रकार से ये दो कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, जो हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, वो इस प्रकार हैं। इस दिन आपको विष्णु भगवान जी की आरती भी गानी है और शिव जी की आरती भी सुननी है। उससे आपका व्रत सफल होगा और आपकी सभी मन की मुरादें पूरी होंगी। अनंत चतुर्दशी वाले दिन आपको शिव जी और विष्णु जी दोनों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।